विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अखिल विश्व को अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा देदीप्यमान करने वाले महिमा मंडित गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक परास्नातक उत्तरार्ध संस्कृत विभागीय प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और दर्शनानुरागी सज्जनों, हम लोग ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर चलने वाली यह चर्चा विगत कई दिनों से संचालित हो रही है और हम लोग इस समय ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में मुक्त स्वरूप निरूपण इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पर्याप्त चर्चाएं हो भी चुकी हैं। त्रिविध दुख से दूर करने वाला यह वेदांत वेद्य ज्ञान हम सब लोगों का कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको सस्नेह नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। बहुत ही रोचक और सरल प्रसंग पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में पांचवां अधिकरण देखिए, अपनी अपनी पुस्तक ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की पुस्तक में चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में पांचवां अधिकरण, जिसको हम लोग अभावाधिकरण के नाम से पढ़ते हैं, वहां पहुंचिए। स्मरण होगा आपको, इस पाद में इसके पूर्व के व्याख्यानों में क्रमशः विदेह मुक्ति और क्रम मुक्ति पर चर्चा हो रही है। विदेह मुक्ति की चर्चा करने के बाद हम लोग क्रम मुक्ति में सगुण उपासना करने वाले जो ऐश्वर्य संपन्न साधक हैं, इस शरीर से उठ करके जब ब्रह्मलोक में उनकी गति होती है तो उनका क्या स्वरूप होता है, इस प्रसंग में हम लोग चर्चा करते हुए आज इस अभावाधिकरण पर पहुंचे हैं। इस अधिकरण में कुल 5 सूत्र हैं। सूत्र संख्या 10 से लेकर के 14 तक
इस अभावाधिकरण के अंतर्गत उल्लिखित है। तो आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। आज का जो विषय वस्तु है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर सगुणोपासना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाले जो ऐश्वर्य संपन्न सत्य संकल्प मुक्त पुरुष हैं, उनका क्या स्वरूप होता है। कतिपय स्वरूप के विषय में इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा किया। आज का जो विषय है, आज की जो प्रसंग है, वह यह है कि उस ब्रह्मलोक में मुक्तात्मा सशरीर होता है कि अशरीर। इसके पहले उसके स्वरूप पर हम लोगों ने चर्चा की। उसी स्वरूप के ही अंतर्गत आज का यह विषय भी है कि वह सशरीर होता है अथवा अशरीर होता है। ब्रह्मलोक में मुक्त के देह के विषय में यह विचार उपस्थित किया गया कि आखिर ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के बाद उसके देह का क्या होता है। क्या वह देह इंद्रियां इनसे युक्त होता है अथवा वह केवल मन से ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा ब्रह्मलोक के आनंद की, मुक्त्यावस्था के अनुभूतियों की चर्चा, अनुभूतियों की, मुक्तावस्था की अनुभूति करता रहता है। यूं कहिए कि ब्रह्मलोक में वह शरीर और इंद्रियों के साथ रह करके उस परमानंद की अनुभूति करता है अथवा केवल सूक्ष्म शरीर से, केवल मन से वह मुक्तात्मा आनंदानुभूति करता है। इस विषय में आज सर्वप्रथम भगवान सूत्रकार ने मीमांसा के दो आचार्यों का पक्ष उपस्थित किया। विषय पर पहुंचिए। 10वां सूत्र देखिए। अभावम बादरिराह ही एवं। सूत्र देखिए। अभावम बादरिराह हेवम पदच्छेद से और स्पष्ट होगा कि अभावम बादरी आह। आचार्य बादरी नाम की ये मीमांसक हैं। इनका पक्ष यह है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने पर शरीर और इंद्रियों का अभाव रहता है। जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर क्यों आचार्य बादरी ऐसा कहते हैं। आचार्य बादरी ने कहा कि एवं, यह हम इसलिए कहते हैं कि एवं माने इस प्रकार की श्रुतियां हैं वेदांत में। श्रुतियों के द्वारा हमें यह सुस्पष्ट हो रहा है कि शरीर और इंद्रियों का अभाव होता है ब्रह्मलोक की प्राप्ति के समय। ध्यान दीजिए, विषय हम लोगों का क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्त मुक्त स्वरूप निरूपणम। ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर चुकने वाले जो मुक्तात्माएं हैं, उनका क्या स्वरूप है। अब स्वरूप में तो उनके शरीर का स्वरूप, उनके विचारों का स्वरूप, उनकी गतिविधियों का स्वरूप, यही सब तो किसी के स्वरूप के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस अधिकरण में प्रमुख रूप से ये विषय उठाए गए कि आखिर उस मुक्तात्मा के पास शरीर और इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती। आचार्य बादर ने कहा कि
भाई श्रुतियां तो यही कह रही हैं कि नहीं होती। कौन सी श्रुति है वह? भाष्य देखिए, सुस्पष्ट होगा। संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यतः श्रुतेर मनस्तावत संकल्प साधनम सिद्धम। आचार्य बादर ने इस श्रुति को उद्धृत किया कि संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। पूर्व के अधिकरण में हम लोगों ने संकल्पाधिकरण में इस पर चर्चा किया था कि वह मुक्तात्मा ऐश्वर्य संपन्न सत्य संकल्प होता है। जिस प्रकार का संकल्प वह करता है उसी प्रकार के भोग उसको प्राप्त होते। उद्धृत इस श्रुति को आचार्य बादर ने ग्रहण किया और कहा कि इसमें लिखा है कि संकल्पाद एव। संकल्प शब्द का पंचमी एक वचन में रूप हुआ संकल्पाद, अर्थात संकल्प से। अब यहां यह बात समझने की है कि संकल्प करना किसका काम है? शरीर का कि इंद्रियों का कि मन का? हम लोग जानते हैं कि संकल्प और विकल्प करना मन का ही स्वभाव है। तो यहां जब श्रुति ने कह दिया कि संकल्पाद एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, वह संकल्प करता है और सत्य संकल्प होने के कारण उसको अभीष्ट लोकों की प्राप्ति हो जाती है। तो संकल्प मात्र शब्द आया यहां। बादर ने इसी शब्द को ग्रहण किया कि चूंकि श्रुति कह रही है कि संकल्प मात्र से, तो संकल्प करने के लिए शरीर की आवश्यकता, स्थूल शरीर अथवा इंद्रियों की आवश्यकता तो नहीं है, केवल मन की आवश्यकता है। तीनों ने इसी श्रुति को ग्रहण करके कहा कि श्रुतेः मनस्तावत, इस श्रुति के द्वारा, इस श्रुति के अंतर्गत मन को ही, मनस्तावत मन ही संकल्प साधनम सिद्धम, मन ही संकल्प का साधन सिद्ध होता है। मन के ही द्वारा हम संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने का कार्य केवल मन का है। इसलिए आचार्य बादर के अनुसार ब्रह्मलोक में मुक्तात्मा ऐश्वर्य संपन्न सत्य संकल्प मुक्तात्माएं हैं, वे केवल मन से युक्त होते हैं। शरीर और इंद्रियां उनके पास नहीं होती। ध्यान दीजिए, आचार्य बादर क्या कहना है? कहा कि चूंकि श्रुतियां इस बात को कहती हैं कि संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, संकल्प से ही वह पितृलोक की प्राप्ति करता है। और इस श्रुति में संकल्प शब्द आया तथा संकल्प शब्द के द्वारा यही अवगत हो रहा है कि केवल मन उसके पास रहता है, मन से ही तो संकल्प होगा। तो यहां मन को ही संकल्प का साधन कहा गया। मन ही उसके सभी अनुभूतियों का एकमात्र सहायक साधन है, यह सिद्ध होता है। अब शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्त ऐश्वर्यस्य विदुषः सन्ति न वा सन्ति इति समीक्षते। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है, यह विचार उठता है कि शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्त ऐश्वर्यस्य, जो प्राप्त ऐश्वर्य है, जो अपनी सगुणोपासना के द्वारा अपनी साधना सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, जो सत्य संकल्प है, जिसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा जो प्राप्त ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला विद्वान है, ज्ञानी है, भक्त है, उसके लिए शरीरेन्द्रियाणि पुनः सन्ति न वा। यह प्रश्न उठता है कि शरीर और इंद्रियां हैं कि नहीं हैं। इसी प्रसंग में तत्र बादरिस्तावद आचार्य है, आचार्य बादर ने इस प्रसंग को उठा करके इस बात को सिद्ध किया कि शरीरेन्द्रियाणाम चा भावम, शरीर और इंद्रियों का अभाव होता है। इति महीयमानस्य विदुषो मन्यते। इस प्रकार श्रुति को उद्धृत किया। इस प्रकार आचार्य बादर ने इसकी
मीमांसा की, इसका विवेचन किया और यह सिद्ध कर दिया कि जो मुक्त आत्माएं हैं ब्रह्मलोक में, जो ईश्वर के लोक में हैं, ब्रह्मलोक, मैंने ब्रह्मलोक के विषय में विस्तार से चर्चा की थी, किन किन लोकों को ब्रह्मलोक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उन लोकों में रहने वाले ये जो मुक्त आत्माएं हैं, ये आचार्य बादर के अनुसार शरीर और इंद्रियों से मुक्त होते हैं। आचार्य बादर ने यह सोचा होगा कि शरीर और इंद्रियों में ही तो नाना प्रकार के दुख होते हैं, त्रिविध दुखों से प्रभावित होने वाला यह शरीर और इंद्रियां, और श्रुति भी इस प्रकार कह रही है कि संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। इसलिए अब हम यहाँ केवल यही ग्रहण करते हैं कि उसके पास केवल मन ही रहता है, शरीर और इंद्रियां नहीं रहती हैं। कस्मात, कैसे? आचार्य बादर ही इस बात को कह करके और पुनः प्रश्न शैली में कहते हैं कैसे नहीं रहते। कहा कि एवं ही आमनाय, क्योंकि इस प्रकार का मंत्र है, इस प्रकार वेद कह रहा है, श्रुतियां कह रही हैं कि मनसई तान कामान पश्चन रमते, वह मन से ही अपनी कामनाओं को देखता है, मन से ही अपनी कामनाओं का विचार करता है, सत्य संकल्प होकर के वह मन के ही द्वारा अपने कामनाओं के विषय में सोचता है और रमते, उसी उन्हीं कामनाओं में आनंद पूर्वक वह रमण करता है। इत ऐसे श्रुति कहा उन्होंने, मनसई तान कामान पश्चन रमते। इस श्रुति में उन्होंने कहा कि यहाँ केवल मनसा शब्द आया हुआ है। एक शब्द को ग्रहण करके उन्होंने इस बात का निर्धारण किया, इस निरूपण, इस श्रुति में मनसा मुक्तात्मा के पास अभाव होता है। यह एते ब्रह्मलोके, दूसरी भी श्रुति उद्धृत किया, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, एते मुक्तात्माएं इन ब्रह्मलोकों में रहती हैं, जो सगुणोपासना के बल मार्ग अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके परमानंद स्वरूप का अनुभव करते हुए ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मलोक में जो भी भोगादि प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसका साधन केवल मन मात्र है, संकल्प मात्र है। संकल्प से ही भोगों की प्राप्ति कर लेते हैं और मानसिक रूप से ही उन भोगों का भोग कर था, मानसिक भोगों के आधार पर ही उनको आनंद की प्राप्ति होती रहती है। इति दो श्रुतियों को उद्धृत किया। छांदोग्य की इन श्रुतियों के आधार पर आचार्य बादर ने इस बात का प्रतिष्ठापन किया कि ब्रह्मलोक में मुक्तात्मा के पास शरीर और इंद्रियां नहीं होती, उसके पास केवल मन रहता है, और चूंकि वह सत्य संकल्प है, इसलिए मन के द्वारा किए गए संकल्पों के अनुसार उसे समस्त भोगों की प्राप्ति होती है, और उन भोगों की प्राप्ति करके वह भोग और तज्जन्य जो आनंद है उसको प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार आचार्य बादर ने अपना पक्ष उपस्थित किया और यह भी कहा कि यदि मनसा शरीरेन्द्रियैश्च विहरेत मनसा विशेषण न स्यात्। उन्होंने कहा कि अगर शरीर और इंद्रियों के साथ भी वहाँ विहार करने की, वहाँ भोग करने की बात होती तो यह श्रुतिवाक्य केवल मनसा यह शब्द न कहता। श्रुतिवाक्य में यह जो शब्द आया केवल मनसा, इसी बात से आचार्य बादर यहाँ शरीर और इंद्रियों का अभाव कहा जा रहा है। शरीरेन्द्रियैश्च विहरेत, अगर शरीर और इंद्रियों के द्वारा वहां वह भोग प्राप्त करता है, ऐसा अभीष्ट होता श्रुतियों को, तो मनसा यह एक शब्द न कहा जाता, बल्कि केवल इतना ही कहा जाता कि वह वहां इच्छानुसार सत्य संकल्पानुसार भोग की अनुभूति करता है। जब ऐसा कह दिया जाता तब हम लोग इस विषय को
सुस्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकते थे कि वहाँ मन भी है, उसके पास शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं। लेकिन जब श्रुति वाक्य इस बात का निरूपण कर रहा है, इस बात का निराकरण कर रहा है कि केवल मन से वह और केवल मन के द्वारा ही उसे भोगों की अनुभूति होती है, तो इस आधार पर आचार्य बादर ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण, इस सिद्धांत का स्थापन कर दिया कि तस्माद अभाव शरीर इंद्रियाणाम च मोक्षे, मोक्ष में क्रम मुक्ति के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक के रूप में, वहाँ केवल मन से वह जीव रहता है, शरीर और इंद्रियां उसके साथ नहीं रहती है। तो आप लोग आचार्य बादरी का पक्ष समझ गए होंगे। यह पूर्व पक्ष है, क्योंकि आचार्य बादर भी मीमांसक हैं। इन्होंने मीमांसा के अनुसार विचार किया, एक शब्द को ग्रहण किया और उसकी मीमांसा कर डाली, क्योंकि मीमांसा की तो यही पद्धति है कि श्रुति क्या कह रही है हम इसी पर विचार करेंगे, और श्रुति केवल मनसा शब्द का उच्चारण कर रही है, तो मनसा शब्द का जो तात्पर्य होता है उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आचार्य बादर ने केवल इतना ग्रहण किया कि वहाँ शरीर और इंद्रियों की उपलब्धि नहीं होती, वहाँ शरीर और इंद्रियां नहीं होती, बल्कि केवल मन ही होता है। तस्माद अभावः शरीरेन्द्रियाणाम, इसलिए शरीर और इंद्रियों का वहाँ अभाव कहा जाता है। यह मीमांसा के एक आचार्य जिनका नाम बादरी कहा गया, उनका अभिमत है। आप समझ गए होंगे, इसमें कोई जटिल बात नहीं है कि आचार्य बादरी के अनुसार ब्रह्मलोक में जो मुक्तात्माएं हैं वे केवल मन से वहाँ उपस्थित हैं, मन के द्वारा ही उनका सत्य संकल्प सिद्ध होता है, और मन के ही द्वारा सत्य संकल्प से प्राप्त उन भोगों का भोग करके परमानंद की अनुभूति करते रहते हैं, ऐसा आचार्य बादरी के अनुसार कहा गया। इसी विषय में अगला सूत्र कहता है, अगला सूत्र देखिए, पुस्तक की ओर ध्यान दीजिए। भावम जैमिनिर्विकल्पा मननात्, दूसरे आचार्य को उद्धृत किया, आचार्य जैमिनि को। ये भी मीमांसक हैं, हम लोग जानते हैं आचार्य जैमिन बहुत बड़े मीमांसक हैं, जैमिनी सूत्र है पूर्व मीमांसा का। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भावम जैमिनि, आचार्य जैमिनि ने कहा कि नहीं भाई, ये जो बादरी का अभिमत है ये ठीक नहीं है। भावम शरीरेन्द्रियाणाम सत्वम, कहा कि वहाँ शरीर और इंद्रियों का सत्व होता है, शरीर और इंद्रियां भी होती। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा आचार्य जैमिनि ने इस सूत्र के द्वारा। और आचार्य जैमिनि के पास भी श्रुतियों का आधार है, उन्होंने भी श्रुतियों के ही आधार पर ब्रह्मलोकस्थ जो मुक्त हैं उनका निरूपण किया। तो क्या इनको समझ में आया, इन्होंने कहा कि भावम शरीरेन्द्रियाणाम सत्वम इति जैमिनि आचार्यो मन्यते, आचार्य जैमिनि की यह मान्यता है कि वहाँ शरीर और इंद्रियां रहती हैं। और ऐसा क्यों मानते हैं वो, सूत्र में कहा जा रहा है कि विकल्पम आमननात्, क्योंकि विकल्प की श्रुतियां हैं, आमनन बार बार ऐसी श्रुतियां उद्धृत हैं और देखने को मिलती हैं जहां विकल्प कहा गया, जहां की शरीर और इंद्रियों के होने की बात कही गई। जैसे मन रहता है उसी तरह से शरीर और इंद्रियां भी होती हैं। इन्होंने भी श्रुति उद्धृत किया। कौन सी श्रुति उद्धृत किया, छांदोग्य उपनिषद की ही श्रुति इन्होंने भी उद्धृत किया। कहा कि स एकधा भवति त्रिधा भवति सप्तधा नवधा भवति, कहा कि वह मुक्तात्मा ब्रह्मलोक में रहने वाले ऐश्वर्य संपन्न सत्य संकल्प जो मुक्तात्माएं हैं वे अपनी इच्छानुसार कभी एक रूप धारण करते हैं, कभी 3 रूप धारण करते हैं, कभी
5 रूप धारण करते हैं, कभी 7 रूप धारण करते हैं, कभी 9 रूप धारण करते हैं, अर्थात अनेक रूपों को धारण करने की क्षमता रहती है उनके सिद्धि में, उनके संकल्प में। वो जैसा चाहते हैं उस प्रकार के रूपों को धारण कर लेते हैं। तो आचार्य जयमिन ने कहा, भाष्यकार के शब्दों में देखिए तो और सुस्पष्ट होगी बात। जैमिनिस्तावदाचार्यो मनोवत शरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावम उक्तम मुक्तम प्रतिमन्यते। मुक्तम प्रति, मुक्त के लिए आचार्य जैमिन ने कहा कि मनोवत शरीरस्यापि सेन्द्रियस्य, मन की ही भांति इंद्रिय सहित शरीर भी ब्रह्मलोक में जो मुक्तात्माएं हैं उनके पास रहता है। और कैसे रहता है, किस आधार पर इस बात को कह सकते हैं? कहा कि ऐसी श्रुति है कि स एकधा भवति त्रिधा भवति, वह एक प्रकार, 3 प्रकार, अनेक प्रकार का स्वरूप धारण करता है इत्यादि अनेकधा भावम विकल्पम आमनन्ति। इस प्रकार श्रुतियां विकल्प के साथ अनेकधा भावम आमनन्ति, अनेकधा भाव मानती हैं, अनेकधा भाव का बारंबार कथन करती हैं। अनेकधा भाव माने अनेक प्रकार के स्वरूपों को धारण करने की क्षमता वाला होना। अनेकधा भाव का क्या तात्पर्य है कि वह अनेक प्रकार की शरीरों को, अनेक प्रकार के शरीरों को, स्वरूपों को धारण करने में समर्थ होता है। ऐसा यह श्रुति वाक्य के आधार पर आचार्य जैमिनि ने इसको स्थापित किया। कहा कि नहीं अनेक विधता बिना शरीर भेदेन अंजसी स्यात्। कहा कि बिना शरीर के अनेक विधता का औचित्य नहीं है। कोई अनेक विधता, अनेक स्वरूप को धारण करना, यह बिना शरीर के कैसे कोई अनेक रूप धारण करेगा? अनेक रूपता तो हमें उसके शरीर के वैभिन्न के द्वारा ही अवगत होती है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं अनेक विधता बिना शरीर भेद। कहा कि अनेक भाव को प्राप्त होना, अनेक रूप धारण करना, अनेक स्वरूपों में अपने आप को प्रकट करना, यह बिना इंद्रिय और शरीर के संभव नहीं है। इसलिए आचार्य जैमिनि का कथन है कि ब्रह्मलोक में जो मुक्तात्माएं हैं, सगुणोपासना के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले जो सिद्ध, जो सत्य संकल्प ऐश्वर्य संपन्न मुक्तात्माएं ब्रह्मलोक में हैं, वे शरीर और इंद्रियों के साथ भी रहती हैं। और स्पष्ट किया, कहा कि यद्यपि निर्गुणायाम भौम विद्यायाम अनेकधा भाव विकल्प पठ्यते। कहा कि यद्यपि वेदांत का, यह द्वैत वेदांत का जो निर्गुण भाव है, निर्गुण उपासना करने वाले, निर्गुण चिंतन करने वाले जो मुक्त हैं, यद्यपि उनके लिए यह अनेकधा भाव नहीं कहा गया है। यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर अद्वैत वेदांत में ही ये 2 रूप कहाँ से? इस बात को सुस्पष्ट किया भगवान भाष्यकार ने। उन्होंने कहा कि यद्यपि अद्वैत वेदांत के इसी प्रसंग में, मुक्ति के ही प्रसंग में, निर्गुण चिंतन करने वाले, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करके मुक्ति की दशा को प्राप्त करने वाले जो विदेह मुक्त हैं, उनमें इस प्रकार की अनेक विधता का कथन नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ तो विदेह भाव है, वहाँ देह होता ही नहीं। इसलिए इसी शास्त्र में निर्गुण विद्या के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहाँ अनेक विधता, वहाँ मन और शरीर की अनेकता इत्यादि का कथन नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ तो ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म को अवगत करके वह ब्रह्म हो जाता है। जैसे घटाकाश मठाकाश में अभिभक्त होकर के रहता है, उसी तरह से मुक्तात्मा भी परमात्मा में अभिभक्त होकर के रहता है। इस बात को हम लोग विदेह मुक्ति के प्रकरण में भली भांति जान चुके हैं। उसी बात को स्मरण कराया यहाँ आचार्य ने। कहा कि यद्यपि निर्गुणायाम भौम विद्यायाम अनेकधा भाव विकल्प पठ्यते। कहा कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म के चिंतन के द्वारा प्राप्त विदेह मुक्ति में अनेकधा भाव विकल्प, अनेकधा भाव का विकल्प है। विकल्प माने वहाँ अभाव, वहाँ विकल्प शब्द का तात्पर्य है अभाव।
हम लोग जानते हैं असत शब्द के अर्थ में भी विकल्प शब्द का प्रयोग आता है। आप लोगों को याद होगा, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, जो केवल शब्द के द्वारा जाना जाए, आकार प्रकार के द्वारा जिसकी उपलब्धि ना हो, ऐसे जो शब्द हैं, शब्द ज्ञानानुपाती जो हैं, वे कहे जाते हैं असत। जैसे आकाश कुसुम, नरविषाण, ये जो आकाश कुसुम और नरविषाण इत्यादि हैं, यहाँ विकल्प शब्द का तात्पर्य कुछ दूसरा है। आचार्य बादर ने विकल्प का तात्पर्य वहाँ दूसरा लिया, और यहाँ भगवान भाष्यकार ने विकल्प शब्द का दूसरा तात्पर्य बताया। तो कहा कि यद्यपि निर्गुण विद्या में शरीर और शरीर के अनेकथा भाव इत्यादि का कथन नहीं किया गया है, लेकिन विद्यमान एवं इदम सगुणावस्थायाम ऐश्वर्यम भूम विद्यास्तुते संकीर्तते इत्यतः सगुण विद्या फल भावेन उपतिष्ठते थी। कहा कि लेकिन यहाँ इस प्रसंग में सगुणावस्थायाम ऐश्वर्य, सगुणावस्था में जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं उनकी जो अवस्था है, वहाँ तो इसका कथन किया गया, बार बार इस विद्या में ही उसकी स्तुति की गई, उसके विषय में बारंबार उल्लेख किया गया कि सत्य संकल्प होने के कारण जो मुक्तात्माएं हैं वे ब्रह्मलोक में शरीर और इंद्रियों के साथ भी होती हैं। तो इस प्रकार आचार्य बादर ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि शरीर और इंद्रियों का अभाव होता है। आचार्य जैमिनी ने दूसरा पक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ शरीर और इंद्रियां भी होती हैं। अब इन दोनों पक्षों के प्राप्त होने पर भगवान बादरायण इसका निराकरण करने के लिए उच्चते अगला सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए। कहा कि द्वादशाहवद उभय विधम बादरायणो, अतः सूत्र को ध्यान से देखिए। द्वादशाहवत उभय विधम वादरायण है, वादरायण बदती। भगवान वादरायण जो सूत्रकार हैं वे कहते हैं कि उभय विधम, दोनों स्थितियां हैं वहां। और भगवान सूत्रकार ने इन दोनों मीमांसकों को समझाने के लिए मीमांसा का एक प्रसंग उपस्थित कर दिया। कहा कि तुम लोग अपनी मीमांसा में झांको, वहां देखो कि एक ही श्रुति के विविध तात्पर्य हैं, एक ही श्रुति के अनेक संकल्प हैं। जैसे द्वादशाह याग की चर्चा आचार्य वादरायण ने यहाँ किया। कहा कि अतः माने आचार्य जैमिनी और आचार्य बादरी का जो वक्तव्य है उसके आधार पर अब हम इसका निराकरण करते हैं। अतः माने अस्मात् कारणात्, इस कारण से। किस कारण से? क्योंकि आचार्य बादरी कहते हैं कि शरीर का अभाव है और जैमिनी कहते हैं कि शरीर रहता है, अतः मुझे अब इसका समाधान करना पड़ रहा है। इसलिए भगवान सूत्रकार ने कहा कि द्वादशाहवत उभय विधम। कहा जैसे द्वादशाह याग, एक ही याग है, एक ही नाम है उसका, लेकिन वह दो प्रकार से ग्रहण किया जाता है पूर्व मीमांसा में। उसी तरह से ब्रह्मलोक में भी, क्योंकि संकल्प की महत्ता दोनों स्थानों पर बताई गई, हम लोगों ने स्मरण कीजिए तत्कर्तुन न्याय का। तत्कर्तुन न्याय के अंतर्गत हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जिसका जैसा संकल्प हो उसी की प्राप्ति उसे होती है। और ये तत्कर्तुन न्याय भी प्रायः पूर्व मीमांसकों का ही है। उसी न्याय को यहाँ उद्धृत कर दिया। कहा कि द्वादशाह याग के विषय में आप लोग स्मरण करिए, दोनों मीमांसकों को उन्होंने समझा दिया एक सूत्र से, एक ही याग से,
कहा कि द्वादशाह याग के लिए दो तरह के संकल्प करने वाले मिलते हैं। भाष्य को देखिए तो हम लोग भाष्य की पंक्तियों को भी समझ जाएं और द्वादशाह याग कैसे यहाँ संगत हो रहा है इसको भी निराकृत कर लें। भाष्यकार ने क्या कहा कि वादरायण है पुनः आचार्यो अतएव उभय लिंग श्रुतिर दर्शनात् उभय विधित्वम साधु मन्यते। आचार्य बादरायण उभय विधित्वम साधु मन्यते, दोनों विधियों को साधु मानते हैं, अर्थात वह सशरीर सेंद्रीय भी रहता है और केवल मन से भी रह सकता है, क्योंकि वह सत्य संकल्प है और संकल्प का ही पूरा आधार है यहाँ। तो आचार्य बादरायण ने क्या कहा कि एवं उभय लिंग श्रुतिर दर्शनात्, कहा कि ये उभय लिंगी श्रुतियां होती हैं। मीमांसा में जैसे पूर्व मीमांसा में एक ही श्रुति दो विषयों का प्रतिपादन करती है, उसी तरह से वेदांत में भी इन श्रुतियों का हम लोग विविध रूपों में निरूपण कर सकते हैं। तो क्या कहा, कैसे साधु है, किस प्रकार संगति बनेगी। कहा कि यदा सशरीरताम संकल्पयति, क्योंकि ब्रह्मलोक में रहने वाला जो मुक्तात्मा है वह सत्य संकल्प है, तो जब वह शरीर और इंद्रियों के साथ अपने आप को उपस्थित रहने का संकल्प करता है तदा सशरीरो भवति, तब वह सशरीर हो जाता है। यदा तु अशरीरताम, और जब वह अशरीर होने का संकल्प करता है तदा अशरीर इति। क्यों, कहा सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्य। कहा क्योंकि ब्रह्मलोक में उपस्थित जो ज्ञानी जन हैं, जो भक्तजन हैं, जो सिद्धगण हैं, जो आठों सिद्धि नौ निधियों को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं उनका संकल्प बड़ा विचित्र है। विचित्र माने विलक्षण है। हम लोगों की संकल्पों की हाथ उनका संकल्प नहीं है कि हम संकल्प करते तो हैं लेकिन हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होता। ऐसे ऐसे संकल्प हम करके छोड़ देते हैं, कभी पूरे ही नहीं हो सकते। परंतु जो सत्य संकल्प हैं, कहा कि संकल्प वैचित्र्यात्, क्योंकि उनका संकल्प विचित्र माने विलक्षण है, असाधारण सामर्थ्यवान है, सिद्ध है, सत्य संकल्प वाले हैं वे लोग। इसलिए जब उस ब्रह्मलोक में सशरीर रहने का संकल्प करते हैं तब उनके साथ शरीर और इंद्रियां भी होती हैं, और जब अशरीर रहने का संकल्प करते हैं तब केवल उनके पास मन रहता है। कैसे, कहा द्वादशाहवत, जैसे द्वादशाह याग है। द्वादशाह याग यथा द्वादशाह सत्रम अहीनश्च भवति, जैसे द्वादशाह याग सत्र याग के रूप में भी होता है और अहीन याग के रूप में। यहाँ मीमांसा पढ़ाने लगे भगवान भाष्यकार और सूत्रकार। उन्होंने द्वादशाह याग नाम के एक यज्ञ की चर्चा की। कहा कि ये दो तरह का होता है। द्वादशाह याग को सत्र याग भी कहते हैं और इसको अहीन याग भी कहते हैं। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई कि ये सत्र याग क्या है और अहीन याग क्या है। सत्र याग और अहीन याग, इन दोनों के विषय में मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों की जानकारी के लिए प्रस्तुत करूं। किसे कहते हैं सत्र याग। कहा कि बहुकर्तृक, जिसमें अनेक कर्ता हो। सत्र याग के विषय में मैं बता रहा हूं। अनेक कर्तृत्व सत्रत्वम, जिस याग में अनेक कर्ता हो, अनेक यजमान हो, उसे सत्र याग कहते हैं। और मीमांसा के आचार्यों का कहना है कि यह सत्र याग 13 दिन से आरंभ हो करके वर्ष पर्यंत, 2 वर्ष पर्यंत, अनेक वर्ष पर्यंत, 1000 वर्ष पर्यंत चलता है, चल सकता है। ये जो सत्र याग है उसका मीमांसा में निर्धारण किया गया है कि कौन सा सत्र याग किस कामना की पूर्ति के लिए किया जाएगा और
किस कामना की पूर्ति में चलने वाले उस सत्रयाग को कितने दिनों तक चलाया जाएगा? तो 13 दिन से आरंभ करके महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, वर्ष भर, अनेक वर्ष पर्यंत चलने वाला यह याग सत्रयाग कहा जाता है। और इसमें अनेक कर्ता होते हैं, अनेक जजमान हो सकते हैं। जैसे एक श्रुतिवाक्य उद्धृत किया, क्या श्रुतिवाक्य उद्धृत किया कि द्वादशाहम रिद्धि कामाः उपेयुः। रिद्धि कामाः, जो रिद्धि सिद्धि धन धान्य को प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं, जो धन धान्य को प्राप्त करने के संकल्प वाले हैं, उन्हें द्वादशाहम उपेयुः, द्वादशाह नाम का सत्रयाग करना चाहिए। तो जो भी लोग धन धान्य से युक्त होने वाले हैं, उनको जिनको भी कामना है, मान लीजिए एक वंश में एक परिवार के अनेक लोग हैं, अब सबको धन धान्य की कामना है, धन धान्य को प्राप्त करने के संकल्प से उन्होंने द्वादशाह याग का अनुष्ठान आरंभ किया। तो यह द्वादशाह याग 13 दिन से आरंभ होकर के अनेक दिनों तक, अनेक महीनों तक, अनेक वर्षों तक, अनंत काल तक चलता है। ऐसे याग को सत्रयाग कहते हैं। अति संक्षेप में हमने आपको 2 विशेषता बताई कि एक तो यह बहुकर्तृक है, अर्थात इसमें अनेक कर्ता हो सकते हैं, अनेक जजमान हो सकते हैं इस द्वादशाह नामक सत्रयाग में, और 13 दिन से ज़्यादा अवधि में इसका अनुष्ठान किया जाएगा। तो द्वादशाह नाम का यह यज्ञ सत्रयाग के रूप में कब कहा जाएगा? जब 13 दिनों से अधिक इसका अनुष्ठान होगा और अनेक कर्ताओं को इसमें जाने का विधान होगा, तब इस द्वादशाह याग को सत्रयाग कहेंगे। और यही द्वादशाह याग अहीन याग भी होता है, अर्थात 1 दिन चलने वाला, 2 दिन चलने वाला या 12 दिनों तक चलने वाला। क्या कहा इसको? द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयेत, संतान की इच्छा से द्वादशाह नाम का अहीन याग करना चाहिए। अब है तो द्वादशाह याग ही, संतान की इच्छा से अगर कोई करेगा तो वह अधिकतम 12 दिनों तक चलने वाला, 1 दिन से लेकर के 12 दिन तक चलने वाला जो याग है उसे अहीन याग कहते हैं, दिन पर्यंत चलने वाला। और उसका कर्ता, उसका यजमान एक होगा। इस श्रुतिवाक्य से ही आप समझ सकते हैं कि द्वादशाहेन प्रजा कामम याजयेत, यहाँ क्रियापद एक वचनांत है कि द्वादशाह याग के द्वारा प्रजा की इच्छा से युक्त होकर के यज्ञ करना चाहिए। तो अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि द्वादशाह नाम का जो यज्ञ है, यह द्वादशाह यज्ञ यही सत्रयाग भी है और यही अहीन याग भी है। यह बहुकर्तृक भी है, एक कर्तृक भी है। एक कर्तृत्व नियत कर्तृत्व अहीन, जहाँ एक कर्तृत्व है नियत, 2 कर्तृत्व है। मान लीजिए संतान की कामना से जो याग द्वादशाह याग किया जाएगा उसमें पति पत्नी दोनों होंगे, तो एक कर्तृक, द्विकर्तृक अर्थात नियत कर्तृक जिसकी संख्या निर्धारित होगी और जो 12 दिन पर्यंत ही चलेगा, उसके आगे उसका अनुष्ठान करने का विधान नहीं किया गया है। तो आचार्य बादरायण और भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने इन दोनों मीमांसा के आचार्यों को एक ही याग से समझा दिया। कहा कि भाई आपके यहाँ भी एक ही याग है, द्वादशाह नाम का याग, जो संकल्प वैचित्र्यात्, संकल्प की विलक्षणता के आधार पर संकल्प करने वाले के मन के अनुसार कभी अहीन याग के रूप में उसका अनुष्ठान होता है और कभी सत्रयाग के रूप में। तो यथा द्वादशाह सत्रम अहीनश्च भवति, जैसे द्वादशाह याग सत्रयाग भी होता है और अहीन याग भी होता है, एवं इसी प्रकार उभय लिंग श्रुति दर्शनात्, वेदांत में भी ये जो श्रुतियाँ आपको दोनों तरह की दिखाई पड़ रही हैं कि कहीं उसे मन से युक्त कहा गया और कहीं शरीर और इंद्रियों से भी युक्त कहा गया, इन दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। एवं अविरोध आह भगवान बादरायण
इस प्रकार भगवान बादरायण ने इन दोनों श्रुतियों को कहा कि ये अविरुद्ध हैं, अर्थात इनमें कोई विरोध नहीं है, केवल संकल्प का वैलक्षण्य है। संकल्प जैसा किया, मुक्तात्मा जो ब्रह्मलोकस्थ हैं वे सत्य संकल्प होने के कारण जब शरीर सहित होने की संकल्पना करते हैं तब वे शरीर सहित होते हैं, इंद्रिय सहित होते हैं, और जब शरीर रहित होने की संकल्पना करते हैं तब केवल मन से युक्त होते हैं। और ये दोनों प्रकार की श्रुतियां क्रम मुक्ति के प्रसंग में वेदांतों में अनेक बार उद्धृत की गई। अतः इन श्रुतियों का परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ संकल्प का प्राधान्य है। जैसे पूर्व मीमांसा में संकल्प के प्राधान्य के कारण द्वादशाह नाम का याग, सोम याग, ये सब संकल्प के आधार पर चलने वाले हैं। कभी सत्रयाग के रूप में अनुष्ठित होते हैं, कभी अहीन याग के रूप में अनुष्ठित होते हैं। उसी तरह से ये श्रुतियां भी हैं, ये भी सत्य संकल्प होने के कारण संकल्पों की विलक्षणता के आधार पर कभी सशरीर कभी अशरीर होने की बात कहती है। इसलिए इन दोनों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, ये दोनों अविरुद्ध हैं। तो आपने बड़ा अच्छा प्रसंग सुना आज। पूर्व मीमांसा का भी एक प्रसंग यहाँ आ गया, जिसके आधार पर सूत्रकार और भाष्यकार ने इस बात को निरूपित किया कि सत्य संकल्पवान होने के कारण ब्रह्मलोक में जो ऐश्वर्य संपन्न मुक्तात्माएं हैं वे जब इच्छा करते हैं कि अब वे शरीर रहित हों तो शरीर रहित हो जाते हैं, और जब वे यही इच्छा करते हैं कि शरीर सहित हों तो शरीर सहित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रसंग समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ एक छोटी सी जिज्ञासा उठा करके 2 सूत्रों में इसका समाधान करते हैं, जो बड़े ही छोटे छोटे मंतव्य उपस्थित करते हैं। कहा कि जब शरीर नहीं रहता तब कैसे भोग होगा, शरीर रहने पर तो भोग होने की हम लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन जब शरीर ही नहीं होगा तो उनके द्वारा संकल्पित भोग का भोग कैसे किया जाएगा। इसको 13वें सूत्र में कहते हैं कि तन अभावे संध्यावद उपपत्ति है। कहा कि तन अभावे, शरीर के अभाव में जब वे सत्य संकल्प लोग शरीर के अभाव की संकल्पना करते हैं तो उस समय भोगों का भोग, कामनाओं के द्वारा उपस्थित जो भोग हुए उनको कैसे भोगते हैं। कहा संध्यावत स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में हम लोग भोग भोगते हैं। स्वप्न में शरीर नहीं होता, केवल मन होता है, लेकिन हम समग्र भोग करते हैं। कई बार हम लोग स्वप्न देखते हैं, अनेक बार रसगुल्ला खाने का स्वप्न देखते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में उपस्थित होने का स्वप्न देखते हैं, कहीं भयभीत होकर के भागने का स्वप्न देखते हैं। वहाँ तो केवल मन ही है, लेकिन उस भोग का भी हमें अनुभव होता है, चाहे अच्छा अनुभव हो चाहे बुरा अनुभव। लेकिन जो सत्य संकल्प हैं वे अच्छे अनुभव के लिए, वहाँ आनंददायी अनुभवों के लिए संकल्प करते हैं। और जैसे हम लोग स्वप्न का भोग करते हैं उसी तरह से वे शरीर के अभाव में भोग करते हैं। और भावे, 14वें सूत्र में क्या कहा कि शरीर भावे, शरीरस्य भावे, शरीर रहने पर कहा जागृत वद। जैसे हम लोग जागरण में शरीर रहता है, इंद्रियां रहती हैं, तब भोग भोगते हैं, उसी तरह से ब्रह्मलोक में ये मुक्तात्माएं जब सशरीर रहने का संकल्प करते हैं तो जैसे हम जागरण अवस्था में भोगों को भोगते हैं तब वे लोग वहाँ शरीर सहित होकर के उस प्रकार भोग भोगते हैं। और जब शरीर रहित होने की संकल्पना करते हैं तब जैसे हम लोग स्वप्न का भोग भोगते हैं उसी तरह से वे वहाँ शरीर रहित होकर के भी भोगों का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार आज क्रम मुक्ति के इस प्रसंग में ब्रह्मलोक में रहने वाले जो मुक्तात्मा, जो ऐश्वर्य संपन्न, जो भक्त शिरोमणि विद्वानगण हैं, उनके शरीरों की क्या स्थिति होती है, इस विषय में इन 5 सूत्रों में सूत्रकार ने वर्णित किया। और इस प्रसंग को सर्वांग निरूपण करने के लिए मीमांसा के 2 आचार्य, क्रमशः आचार्य बादरी और आचार्य जैमिनी के द्वारा सशरीर और अशरीर होने का पूर्व पक्ष उपस्थित किया, और भगवान बादरायण ने उसके बाद द्वादशाह याग के आधार पर
जैसे द्वादशाह याग उभय विध होता है, उसी तरह से ये श्रुतियाँ भी उभय विध हैं। उन्होंने द्वादशाह याग के आधार पर इसका निराकरण किया और अंततः 13वें तथा 14वें सूत्रों में सूत्रकार ने यह भी बड़े ही तार्किक रूप से, बड़े व्यावहारिक रूप से सिद्ध कर दिया कि जैसे हम लोग स्वप्न का भोग करते हैं, उसी तरह से वे मुक्तात्माएं ब्रह्मलोक में शरीर रहित होने की अवस्था में भोग का आनंद लेती हैं, और जब शरीर सहित होने का संकल्प करती हैं तो जैसे हम लोग जागृत अवस्था में भोग करते हैं, इसी प्रकार वहां शरीर सहित अवस्था में भोग करते हैं। तो इस प्रकार ध्यान में ब्रह्मलोक क्रम मार्ग से जाने ज्ञानी जन हैं, भक्त जन हैं, जो उपासक गण हैं, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके सत्य संकल्प, सिद्ध संकल्प, ऐश्वर्य के हैं, उनके शरीरों की क्या दशा होती है, इसका निरूपण किया गया। इस ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इसको हृदयंगम कर लिया होगा। जहाँ कहीं संदेह हो तो पूर्व की भांति आप पुनः अपने संदेहों को प्रकट करें, मैं संदेह निराकरण करने की चेष्टा करूँगा। वैसे तो ये प्रसंग इतना सरल और सामान्य है कि इसमें किसी प्रकार के प्रश्न अथवा किसी प्रकार की आशंका उठने की संभावना नहीं है। फिर भी आशंकाएं होती रहती हैं। ये मन का संकल्प विकल्प करते रहना स्वभाव है, और हमारे कुछ प्रिय शिष्य जो हैं वे इसमें बड़े पारंगत हैं। विविध प्रकार की संकल्पनाएं करके बारंबार उसका निराकरण करके अपने ज्ञान को इतना परिपुष्ट कर लेते हैं, इतना प्रौढ़ कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो आपको भी, अगर आप लोगों को इस प्रसंग में भी किसी प्रकार की कोई शंका हो, कहीं कोई संदेह हो, तो उसका निराकरण हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रसंग पर अब मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। अगले अधिकरण में, अगले वक्तव्य में मैं पुनः चर्चा करूँगा। ध्यान से सुनते रहिए और इस प्रसंग का, इस ज्ञान का, इस दुख निवारण करने वाले शास्त्रीय चिंतन का श्रवण करिए। कभी न कभी हम लोग भी इसके श्रवण करते करते साधन चतुष्टय संपन्न होंगे, क्योंकि वेदांत सार में हम लोगों ने देखा है कि इस जन्म में न सही अगले जन्म में, अधिकारी तो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, वहाँ एक जन्म की बात नहीं कही गई है। तो यह हम लोगों के अध्ययन के साथ साथ हम लोगों की साधना भी चल रही है। हम परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे हैं, हम शास्त्र का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम साधन चतुष्टय की साधना भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सतत हमारे साथ बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।